दोस्तों आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है, ठीक है, और आप एसबीआई बैंक अकाउंट को यूज़ कर रहे हो और नेट बैंकिंग को यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अपने फ़ोन के अंदर योनो एसबीआई को तो यूज़ कर ही रहे होंगे। तो हम यहाँ पे एक बिगिनर के लिए वीडियो लेके आया हूँ। जो लोग अभी अकाउंट ओपन किए रिसेंटली कुछ महीनों अंदर, जैसे कि 1 महीने हुए हैं अकाउंट ओपन किए हुए, 2 महीने, 6 महीने, या हो सकता है कि आप 1 साल से भी यूज़ करो, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों को पता नहीं है कि हाँ कैसे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे उन बिगिनर को बताऊंगा कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, ताकि आपको समझ में आए कि हम योनो एसबीआई एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें घर बैठे कर सकते हैं और कितना ईजी तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो आपका बहुत हेल्प करेगा, कंप्लीट देखना, स्किप मत करना। और फ्यूचर में आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको अपने योनो एप्लीकेशन के अंदर नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है तो फिर वीडियो आपका हेल्प होगा। अगर आपने अभी तक नेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका भी काम हो जाएगा। लेकिन जाओ पहले आप देख लो एक बार यूट्यूब पर वीडियो, बहुत सारे मिल जाएंगे कि कैसे नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना है। आप उन स्टेप को देख के खुद से कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने कर लिया है उनको देखो बता रहा हूँ। आप योनो एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सबसे पहले होम पेज पर ही आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन लॉगिन पिन का। ये जो लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे उनको पता होगा लॉगिन पिन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। यहाँ पे लॉगिन पिन एंटर करोगे, बस ओपन हो जाएगा। पूरा योनो का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से शो होगा। एक एक स्टेप को, एक एक बारीकी को हम समझेंगे नंबर 1 वाइज नंबर 1। जैसा कि यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट डिपॉजिट। पहले अकाउंट पे बात करेंगे। अकाउंट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हो, सबसे पहला चीज़ आपका अकाउंट का जितने बैलेंस होगी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड यहाँ आप देखोगे ऊपर में तो डिपॉजिट का भी सेक्शन है। एंड यहाँ आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाएंगे जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले समझते हैं अकाउंट सेक्शन के नीचे यहाँ पे जो अकाउंट बैलेंस हो रहा है इसके ऊपर क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना अपने बैलेंस के ऊपर, तो यहाँ पे और बहुत बड़ा यहाँ पे ओवरव्यू निकल के आता है आपके अकाउंट से रिलेटेड। एंड यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा जो भी आपने स्पेंड किया होगा, यहाँ पे वो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे देख पाओगे। सबसे मुझे अच्छा लगा कि आपको स्टेटमेंट के जस्ट ऊपर में यहाँ फिल्टर का आइकन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप डेट वाइज एंड मंथ वाइज आप स्टेटमेंट को देख सकते हो। यहाँ आपको हर मंथ का एंड डेट का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको इन स्टेटमेंट को पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो यहाँ आपको मिलेगा 2 ऑप्शन। एक तो ईमेल पे ले सकते हो, एक अपने गैलरी में डाउनलोड करके देख सकते हो। तो मतलब अभी तक तो आपने सीखा कि अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर अपने स्टेटमेंट को डेट वाइज एंड मंथ वाइज कैसे देखना है, एंड उस मंथ वाइज पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है एंड कैसे ईमेल पर उसको रिसीव करना है, वो चीज़ तो आपने सीखा। अभी आगे देखते जाओ, बहुत ही काम की वीडियो होगी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। बहुत कुछ आप घर बैठे आप कर सकते हो, ब्रांच को विजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप यहीं से देखोगे तो मिलेगा डिपॉजिट का ऑप्शन। इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से अगर आपको कोई एफडी करानी है, कोई आरडी करानी है तो यहीं से करा सकते हो। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। आप यहाँ से उन चीज़ों को फॉलो करके अपना काम कर सकते हो। मतलब इस कोई भी चीज़ के लिए आपको ब्रांच को विजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ों को कर सकते हो। एंड उसके बाद आगे आते हो तो यहाँ पे लोन का ऑप्शन मिलता है। लोन पे क्लिक करते हो तो अगर आपने एसबीआई की तरफ से कोई लोन ले रखा होगा तो यहाँ पे उस लोन का डिटेल्स को आप देख सकते हो। हालांकि मेरा कोई लोन एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे लोन शो नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट मतलब आप यहाँ से एसआईपी भी कर सकते हो। इंश्योरेंस तो इसको आपको पता ही होगा, लेकिन हम कार्ड पे क्लिक करेंगे सीधा। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, माई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड। माई डेबिट कार्ड पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हम पहले क्लिक कर रहे हैं माई डेबिट कार्ड पर। यहाँ हमारा वर्चुअल कार्ड एंड फिजिकल कार्ड दोनों ही कार्ड्स होगा। आपको पता होगा कि एसबीआई के अंदर आप 2 कार्ड दिए जा रहे हैं, पहला वर्चुअल कार्ड, दूसरा फिजिकल कार्ड। जो फिजिकल कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये आपका फिजिकल कार्ड है, और ये वाला जो दिखा रहा है जिसमें थोड़ा सा लाइटिंग ज़्यादा है, ये आपका वर्चुअल कार्ड है। अब इन दोनों का बेनिफिट्स क्या है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर हम बात करें न्यू कार्ड अप्लाई करने के लिए तो रिक्वेस्ट ए न्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से न्यू कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि अभी अप्लाई करने का ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि एक बैंक का एक ही कार्ड आप यूज कर पाओगे, 2 कार्ड लेने का आपका हक नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए परमिशन नहीं दिखा रहा, यहाँ पे एरर शो रहा। तो आप इस तरीके से अपने कार्ड को यहाँ से मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये चीज़ पहले नहीं था, लेकिन अभी ना एसबीआई ने ये चीज़ ला दिया है बहुत दिनों से कि आप एक बैंक का आपको एक ही कार्ड एक्टिवेट करना होगा, एक ही कार्ड एक्टिव करके यूज कर सकते हो। मल्टीपल कार्ड आप नहीं ले सकते, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था। पहले मल्टीपल कार्ड भी लोग यूज कर रहे थे, मैं खुद यूज कर रहा था, लेकिन अभी एक बैंक का एक ही डेबिट कार्ड आप यूज कर पाओगे। हाँ, आप इसको अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन इसको आप अप्लाई करके दूसरा नहीं ले सकते। तो वही बात करें वर्चुअल कार्ड का, तो वर्चुअल कार्ड में आप देखोगे यहाँ पे तो बॉटम में आपको सीबी नंबर, ब्लॉक कार्ड, मैनेज कार्ड एंड एक्टिवेट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। फिजिकल कार्ड का आप यहाँ से पिन को भी सेट कर पाओगे, ATM
पिन अपने भूल चुके हो तो यहीं से आप सेट कर पाओगे, एक्टिवेट कर सकते हो, अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो। अगर आपका कार्ड चोरी हो जाता है या आपका कार्ड कहीं गुम हो गया तो आप यहाँ से उस चीज़ों को एक्सेस करके अपने कार्ड को परमानेंट या टेम्पोररी ब्लॉक करना है तो ब्लॉक भी कर सकते हो। सबसे मुझे अच्छा लगा कि आप अगर टेम्पोररी ब्लॉक करते हो तो आप यहीं से खुद से इसको अनब्लॉक भी कर पाओगे। एंड यहाँ पे अपने पिन को भूल चुके हो तो आप यहाँ से पिन को भी सेट कर पाओगे। मतलब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आओगे तो आपको योनो पे का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर करने के मल्टीपल आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्विक ट्रांसफर मतलब एक ही बार में इंस्टेंटली 50,000 तक बैलेंस को सेंड कर पाओगे किसी भी अदर बैंक अकाउंट में। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हाँ याद रखिएगा सिर्फ 50,000 एक बार में। उसके बाद बैंक ट्रांसफर, यूपीआई ट्रांसफर मिल रहा है। यूपीआई पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपको नंबर से भी ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल रहा है, क्यूआर कोड से भी, यूपीआई आईडी से भी, यहाँ तक कि अकाउंट नंबर से भी, एंड स्कैन एंड पे का भी, एंड टैप एंड पे का भी ऑप्शन मिल रहा है। मतलब बहुत कुछ आप यहाँ से कर पाओगे योनो एसबीआई के अंदर। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ मेरे ट्रेन टिकट बुक करने का ऑप्शन, आप यहाँ से अगर ट्रेवल करना चाहते हो तो योनो के अंदर आपको ट्रेन टिकट का भी ऑप्शन मिल रहा है। इस पर क्लिक करके बुक कर सकते हो। सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, व्यू मोर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सेटिंग्स एंड फीचर्स और मिलेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना एमपिन, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह जो भी है वो यहीं से आप चेंज कर पाओगे। यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। एंड अगर आपका जो ब्रांच है इसको चेंज करना है वो चीज़ें भी कर पाओगे। आपको ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, ये बताऊंगा। यहाँ से अपने एमपिन को बदल सकते हो, यहाँ से रीसेट कर सकते हो अपना प्रोफाइल पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, एवरीथिंग। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको इन सभी ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए ना नेट बैंकिंग होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ मिलेगा आपको होम ब्रांच का ऑप्शन, चेंज होम ब्रांच। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आप अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। चेंज होम ब्रांच पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे तो आपका जो होम ब्रांच है ना एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में हेल्प होगा। जैसे एग्जांपल आप बाहर में हो, जॉब कर रहे हो, आपको गांव वाले ब्रांच में अपना होम ब्रांच रखना है तो यहाँ से ऑनलाइन घर बैठे ही चेंज कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स मुझे लगा। एंड इसी के साथ अगर आप चेकबुक पे क्लिक करते हो तो यहाँ से अपना चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो भी चार्जेस लगेंगे यहाँ आप खुद देख पाओगे कितने चार्जेस लग रहे हैं, कितने चेकबुक के लिए हमें चाहिए होगा, वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज में लेकर अप्लाई कर सकते हो। एंड इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ से अगर लॉग आउट करते हो तो आपको होम पेज पर ही आपको एक नया फीचर्स मिलेगा जहाँ से कि आपको लॉगिन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप उन चीज़ों को यहीं से काम करा सकते हो। जैसे कि स्कैन करके किसी मर्चेंट का पेमेंट करना है, जैसे कोई ने अपने कुछ प्रोडक्ट लिए, स्कैन करके यहीं से पे कर सकते हो। आपको लॉगिन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस पर क्लिक करो, फिंगर का एक्सेस दो एंड क्यूआर कोड को स्कैन करो, उसका आपका पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ से डन हो जाएगा। तो मतलब इतने सारे चीज़ें आप योनो के अंदर कर पाओगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सोचा कि जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आपको सोचा कि एक्सप्लेन करो जिससे कि आपको डेली लाइफ में यूज़ करना है। ऐसे तो देखा जाए तो इसमें मल्टीपल सेटिंग्स हैं, फीचर्स हैं। आपको किसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताओगे तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोग को यूज़ करने में कोई भी हिचकिचाहट ना रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।